हजरत उमर, ईसाई बादशाह टाइम मांगता है तो कहता है कोई टाइम नहीं, चल दौड़ जा। मुल्क के शाम जाते हैं, जब फतह होते हैं हजरत साद बिन अबी वकास बुलाते हैं, शाम जाते हैं तो हजरत उमर कहते हैं शाम आए हैं यार, सबसे पहला काम ये कर, बिलाल का तो पता कर। यहां सुना है बिलाल हबशी का मकान भी कहीं नेड़े नेड़े है, पता तो कर। हजरत बिलाल हबशी हजरत सैयदना साद कहने लगे हुजूर बुला ना ले। फरमाया नहीं, वो मुस्तफा का गुलाम है तो मेरा तो इमाम है, मैं घर मिलने जाऊंगा, घर रुहमाओ बहिना हूं। काले रंग के हबशी गुलाम सैयदना बिलाल हबशी को मिलने घर गए और जनाब उमर जाके बैठक में इंतजार करने लगे, गोया ड्राइंग रूम में बैठे इंतजार होने लगा। जनाब सैयदना बिलाल आए तो हजरत उमर उठ के खड़े हुए। मुल्क के शाम के लोगों ने यह मंजर अजीब देखा कि जनाब उमर फारूक एक हबशी के लिए खड़े हुए, और जब खड़े हुए तो हजरत बिलाल कहने लगे उमर बैठ जाओ, ये क्या कर रहे हो। तो हजरत सैयदना उमर रो पड़े, कहने लगे बिलाल तो हबशी पहले था, जब से रसूलुल्लाह का गुलाम बना है सारी उम्मत का इमाम बन गया, सारी उम्मत का तो इमाम बन गया है जब से तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम बना। भाई याद रखे, जब अशिद्दाउ अलल कुफार की बात थी तो अपने सगे कत्ल हो गए, और जब रुहमाओ बैनहुम की बात थी तो फिर ये नहीं देखा ये हबशी है। तवज्जो है मेरी बात पर, जाग रहे ना आप लोग, इधर देखें। फिर ये नहीं देखा कि ये हबशी है, ये रूमी है, ये कौन है, फिर ये देखा कि ये रसूलुल्लाह का गुलाम है सल्लल्लाहु। हमारे यहाँ तो नफरतें फैल गई हैं। वो बस करो जी बंगालियों से जान छुड़ाओ, वो बस करो जी फलाने से, वो बस कर यार, रहन सहन अपना अपना होता है, लेकिन मुसलमान जिस तरह का भी हो उसके साथ नफरत करने की इजाजत नहीं है। पहली बात अशिद्दाउ अलल कुफार, दूसरी बात रुहमाओ बैन। अब तीसरी बात है तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। मैंने जो शुरू में बात की थी ना कि अगर खाना काबा में 40-50 लाख हाजी मिलके दुआई मांग लेता, दुआई मांग लेता मिलके, तो कमाल हो जाता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था बदर में फतह कैसे हुई। अब भी मुसलमान कहते हैं नहीं जी कैसे लड़ेंगे जी, हमें अपना बड़ा मसला है। ये कमजोर लोगों की बातें, कमजोर जो खुदा वाले होते हैं उनकी ये सोच नहीं होती। ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको जीतिए जिसका खुदा ना हो। ये कमजोर लोग हैं जो कहते हैं नहीं कैसे होगा, किस तरह होगा, जिनको पता हो कि हमारी गैबी ताकत है हमारी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला पूछा जनाब बदर में कैसे जीत गए, तलवारें ज्यादा थी, नेज़े ज्यादा थे, या आपको जासूसी ज्यादा थी, पता ज्यादा था कि यूं काबू आएंगे काफिर। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे ना नेज़ों से जीते ना तलवारों से जीते, हम जो बदर में जीते हैं तो मुस्तफ़ा की नमाजों से जीते हैं। हमें जो बदर में कामयाबी मिली तो रसूलुल्लाह की दुआओं की बरकत से मिली। फरमाने लगे काफिर सारी रात शराबें पीते रहे, सारी रात वो नाच गाने में मसरूफ रहे, और मैं हुजूर के खेमे में मौजूद था, नबी पाक सारी रात नमाज पढ़ते रहे, सारी रात हुजूर नमाज पढ़ते रहे, सारी रात अल्लाह से दुआ करते रहे। फरमाया सुबह जो कामयाबी मिली तो ये मुस्तफ़ा की नमाजों की बरकत से मिली। एक बुजुर्ग की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे अब नमाजें इबादतें रियाजतें बाद में करना, पहले जिहाद करो। कह रहे थे अब निकल कर खानकाहों से अदा का रस्म शब्बीरी, इबादतें रियाजतें तिलावतें दरूद बाद में होगा, पहले जिहाद। तो मैंने कहा साहब इबादतें तिलावतें दरूद हो कहां रहा है, पहले वो जगह तो बताएं। खानकाहों पे तो उर्स हो रहा है, साल के बाद ढोल लग रहा है। वो जो जमाना था ना कि खानका शरीफ पे शाम तक कुरान मजीद खत्म होगा, फजर के बाद 50,000 दरूद पढ़ा जाएगा, वहां लोग आए हैं तो वहां जिक्र करते करते लोग इस कदर मस्त हुए कि उन्हें होश ही नहीं कहां के कहां गए। वो तो दौर खत्म हो गया। अब कहां है खानका में, अब तो नजर नियाज रह गई, खत्म शरीफ रह गया, उर्स पाक रह गया, बाकी तो मामला खत्म है। वो कहां गया मामला सारा। भाई दुआएं इल्तजाएं। शहाबुद्दीन गौरी से पूछा जनाब फतह कैसे हुई, कहने लगे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की दुआओं की बरकत से। फरमाते हैं बाबा दुआ मांगता था, हम जिहाद करते थे, अल्लाह कामयाबी दे देता था। भाई वो इबादत, वो रियाजत, वो मुसलमान जो रात को अपने रब को मना लिया करता था, वो अपनी इबादत के जोर पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आहो जारी। हुजूर ने फरमाया अद्दुआ सलाहुल मोमिन,
दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का, बोल के बताना है, दुआ मोमिन का। फरमाया मोमिन ये हथियार चला सकता है, ये हथियार काफिर के पास मौजूद है। हजरत ज़ैद बिन हारसा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ना पकड़ के, कुछ काफिर उनको पकड़ के ले गए तो एक दरख्त के साथ बांध लिया, कहने लगे तुम्हें कत्ल करेंगे, हुजूर के सहाबी हैं रदी अल्लाह ताला। जब काफिर आपको कत्ल करने लगा ना तो उन्होंने दरख्त के साथ अच्छी तरीके से टांगे बांध ली, हाथ बांध लिए, गर्दन बांध ली। कहने लगा बुला अपने रब को। तो हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैं तो शहीद होने को तैयार था, लेकिन तूने आजमाने का प्रोग्राम बनाया तो ठीक है, मैं फिर बुलाने लगा हूं अपने रब की मदद को। ऐ अल्लाह मदद फरमा। उसने उतनी देर में तलवार नियाम से निकाल ली। ऐ अल्लाह मदद फरमा। उसने जब तक दोनों हाथों में तलवार सौंप ली, ऐ अल्लाह मदद फरमा। जब तीसरी बार आपने ये कहा तो उसने तलवार उठाई, कहा अल्लाह मदद फरमा। हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब चौथी बार मेरी जुबान से लफ्ज निकले, काफिर के हाथ में तलवार थी पर गर्दन भी उसकी कट के नीचे गिर गई, कि गर्दन कट के उसी वक्त नीचे गिरी। मुझे किसी ने खोला, ना मारने वाला नजर आया, ना गर्दन काटने वाला नजर आया, ना मुझे खोलने वाला। तो मैंने कहा आने वाले तू बता तो सही तू कौन है? तो कहने लगे मैं जिब्रील अमीन हूं, मैं जिब्रील अमीन हूं, मैं जिब्रील, मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। कहा जब तूने, हजरत जिब्रील कहने लगे जब तूने पहली दफा कहा ना अल्लाह मदद फरमा, तो मैं सिदरतुल मुंतहा पे था, मुझे हुक्म हुआ जिब्रील देर ना करना। फरमाते हैं जब दूसरी दफा तूने कहा ना अल्लाह मदद फरमा तो मैं 7वें आसमान पे था, और जब तीसरी दफा कहा मदद फरमा तो मैं पहले आसमान पे था। और फरमाया जब तूने कहा चौथी दफा अल्लाह मदद फरमा तो मैं तेरे सराहने खड़ा था, मैं तेरे सराहने। तो भाई अब तो इज्तिमाई दुआ भी नहीं रही हमारी, अब तो ये वाला सौता भी। अकबर अल-आबादी ने कहा था मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली जेबों से अर्जियां निकली। अब भी हम कहते हैं करेंगे बात, सफीर को बुलाएंगे, हमने कहा है उसको, तो मान जाएगा वो आपकी बात? वो बच्चे काट रहा है तो उसको घर बुला रहा है। अभी तक एक इतना सा स्टैंड कि उनका जो दफ्तर है सिफारत खाना वो बंद कर दिया जाए, इतनी भी तौफीक नहीं हुई। कहते हैं ठीक है शोर शुरू हो रहा है, बस चुप कर देंगे सारे। खुदारा ख्वाबे गफलत से उठो, बेदारी हासिल करो, और कुछ नहीं हो सकता तो खोल के दुआ तो मांगो उनके लिए, उनके लिए दुआ तो मांगो। अल्लाह बड़ा करीम है, वो जब मदद करने पे आता है तो फिर बड़े बड़े काफिरों के मुकाबले में अपने बंदों की मदद फरमाता है। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आलमे कुफर को भी, याद रखें रब करीम जब मदद करने पे आए तो अकेले हजरत इब्राहीम और एक तरफ पूरी मिल्लत हो तो अल्लाह अपने खलील को बचा लिया करता है। रब करीम की रहमत कामिला जब फैसला कर लेती है तो फिर नमरूद जैसे सुपर पावर ताकत को रब करीम मच्छर से मरवा दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला, ये तो मुसलमान का दुआ वाला सौता ही, वो निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी, ये तो तब होगा जब खानकाह के अंदर को जिक्र फिक्र इबादत हो रही हो, और जब वहां हाल ही कोई नहीं, वहां तो रक्सो सुरूर है, वहां तो बात झूठी तारीफें हैं, हर आदमी ने एक बंदा साथ रखा हुआ है तारीफें करने कराने वाला, तो मामला ही और हो गया है। मेरे भाई इबादत की लज्जत हजरत सैयदना उमर फारूक, सब बोलिए रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला का मुबारक जमाना है। हजरत उमर ने फौज भेजी ईरान के हुक्मरान के साथ जिहाद करने। ईरान के बादशाह